यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ अनुष्ठान से विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति। गुरुदेव बताते हैं, आग्नेय पुराण में कहा गया है, होमा तिल घृताद्यश्च धर्म कामार्थ मोक्षदा पूजा मंत्रान पठेद्यस्तु भुक्त भोगो दिवम व्रजेत। भावार्थ, तिल घृतादि का हवन धर्म काम अर्थ और मोक्ष देने वाला है। अपनी पूजा के मंत्रों का पठन यानी कि जप करने वाले इस विश्व के भोग पदार्थों का उपभोग कर दिव्य लोकों को जाते हैं। कदम्ब कलिका होमाद्यक्षिणी सिद्ध्यति ध्रुवम बंधुकम किंशुकादिनी वश्याकर्षाय होम ये बिल्वम राज्याय लक्ष्म्यर्थम पाटलांश चंपकानपि पद्मानि चक्रवर्ती त्वे भक्ष्य भोज्यानि संपदे दूर्वा व्याधि विनाशाय सर्वतत्व वशीकृते प्रियंगु पाटली पुष्पम चूतपत्रम ज्वरांतकम मृत्युंजय मृत्युजित स्याद वृद्धि स्याति लहो मतः रुद्रा शांति सर्व शांत्या अथ प्रस्तुत मुच्यते। भावार्थ, कदम की कलियों का हवन करने से निश्चय पूर्वक यक्षिणी सिद्ध होती है। किसी को वश में करने के लिए बंधु किंशुकादि का हवन करना चाहिए। राज्य प्राप्ति के लिए बिल्वपत्रों का हवन करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पाटल और चंपक का हवन करना चाहिए। भक्ष्य भोज्य संपत्ति और चक्रवर्ती राज्य के लिए कमलों का हवन करना चाहिए। व्याधि नाश के लिए दूब का, सब जीवों को वश में करने के लिए पाटल पुष्पों का, जड़ दूर करने के लिए आम के पत्तों का, अकाल मृत्यु से बचने के लिए मृत्युंजय मंत्र से हवन विधि के लिए तिलों का हवन करना चाहिए। रुद्र की शांति करने से सबकी शांति हो जाती है। सर्वदा होम जप्यादहि पाठाद्यैश्च रणे जयः अष्टाविंश भुजाध्येया असि खेटक वध करो। भावार्थ, हमेशा हवन जप और पाठ आदि से युद्ध में जय होती है। यज्ञ करते समय हाथों में खंग और खेटक धारण किए 28 भुजाओं वाली दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। श्री गेहे विष्णु गेहे वाश्यम पूज्यम धनम लभेत आद्याते स्तंडुलैर लक्षम जुहुयात खदिरा नले राजा वश्यो भवेद वृद्धि श्रीष्ठ स्याद्युत्तरोत्तरम सर्षस्पाम्भोभिषेकेण नश्यन्ते सकला गृहा। लक्ष्मी के मंदिर में अथवा विष्णु के मंदिर में लक्ष्मी जी का यज्ञ करके धन को प्राप्त करें। घी से मिले हुए चावलों से खैर की अग्नि में 1 लाख हवन करने से राजा वश में होता है और उत्तरोत्तर लक्ष्मी की वृद्धि होती है। सरसों और पानी के अभिषेक करने से सब ग्रह नष्ट हो जाते हैं। श्री कामः शांति कामो वा ग्रह यज्ञम समारभेत वृष्ट्यायुः पुष्टि कामो वा तथैवा भिचरम पुनः। लक्ष्मी की कामना करने वाला अथवा शांति की कामना करने वाला ग्रहों का हवन करे। वृष्टि आयु अथवा वृष्टि की कामना करने वाला उसी प्रकार नवग्रहों का हवन करे। संसाध्ये शान मंत्रेण तिल होमी वशीकरः जयः पद्मैस्तु दुर्वाभिः शांति कामः पलाशजैः पुष्टिः स्यात् काकपक्षेण मृतिर्द्वेषादिकं भवेत् ग्रह क्षुद्र भयापतिम सर्वामेव मनोहरेत। सिद्ध किए हुए ईशान मंत्र से तिलों का हवन करने से सब वश में हो जाते हैं। कमलों के हवन से जय की प्राप्ति होती है। शांति की कामना करने वाले दूब का हवन करें। पलाश के फूलों का हवन करने से पुष्टि होती है। काक पक्ष से सब दोषादिकों का अंत होता है। क्षुद्र ग्रह भय आपत्ति मानो सब नष्ट हो जाते हैं। पुष्पम क्षिपाय ये शिष्य मानये दग्नि कुंडकम यवैर्धानस्यै तिलै राज्यैर्मूल विद्या शतम हवेत् स्थावर त्वं पुरा होमम
सरीसृप मतः परम पक्षी मृग पशुत्वं च मानुषं ब्रह्ममेव च विष्णुत्वं चैव रुद्रत्वं मतै पूर्णाहुतिर्भवेत् एकया चैव ह्याहुत्या शिष्यः स्याद् दीक्षितो भवेत् मोक्षं याति परम स्थानं यत् गत्वा न निवर्तते यथा जले जलं क्षिप्तं जलं देहि शिवस्तथा। अर्थात पुष्पों का क्षेपण कराए, शिष्य से अग्नि मंगाए, यव धान्य तिल घी इत्यादि के द्वारा मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। पहले स्थावरों के लिए हवन करे, फिर सरीसृपों के लिए, फिर पक्षी मृग पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए और ब्रह्म के लिए हवन करे, विष्णु के लिए, रुद्र के लिए हवन करे, अंत में पूर्णाहुति दे। एक ही आहुति से शिष्य दीक्षित हो जाता है। इस प्रकार वह स्थान जो मोक्ष है उसको प्राप्त होता है, वहां जाकर प्राणी लौटता नहीं। जिस प्रकार जल में जल को डालने से अलग नहीं होता, उसी प्रकार यह देही जल है और शिव भी जल रूप है। देही रूपी जल शिव रूपी जल में मिलकर पुनः नहीं लौटता। चरुणः स घृतेनैव केवलं पैसापि वा जुहुयात काल मृत्युर्वा प्रतिकारः प्रकीर्तितः। भावार्थ घी से युक्त चरु से अथवा केवल दूध से मृत्युंजय मंत्र द्वारा हवन करने से काल और मृत्यु का प्रतिकार हो जाता है। तावत् धूमं तिलै कुर्यात् चितार्चन पूर्वकं दीनानार्जनेभ्यस्तु यजमानः प्रयत्नतः तावच्च भोजनं दद्या द्यावदोद्धं समाचरेत् समाप्ते दक्षिणां दद्यात् ऋग्विद्भ्यः श्रद्धयान्वितः यर्थार्हता लोभेन ततः शान्तियुदकेन च प्रोक्ष्येद ग्राममध्ये तु व्याधितांस्तु विशेषतः एवं कृते तु होमस्य पुरस्य नगरस्य च राष्ट्रस्य च महाभाग राज्य जनपदस्य च सर्वबाधा प्रशमनी शान्तिर्भवति सर्वदा इत्येतच्च नक प्रोक्तं कथितं नृपनन्दनं लक्ष्य होमादिक विधिं कार्यं राष्ट्रे सुशान्तिदं ग्रामे गृहे वा पुरबाह्ये देशे द्विजैरयं यत्न कृतः पुरो विधिः तत्रापि शान्तिर्भविता नराणां गवां च भृत्यै सह भूपतेश्च। जब तक लक्ष्य संख्यात्मक या कोटि संख्यात्मक हवन न हो, उस काल तक भगवान का पूजन करके तिल के द्वारा हवन करना चाहिए। यजमान दीन तथा अनाथ मनुष्यों को भोजन कराए, यज्ञांत में ऋत्विजों को पुष्कल दक्षिणा दे और कलशोदक से शांति मंत्रों का पाठ करते हुए ग्राम के मध्य में प्रोक्षण करा तथा व्याधि युक्त व दुखी मनुष्यों को विशेष प्रोक्षित करे। इस प्रकार होम करने पर पुर का, नगर का, राष्ट्र, राज्य और उस देश का कल्याण होता है एवं सब बाधाओं को शांत करने वाली शाश्वत शांति प्राप्त होती है। मार्कंडे जी बताते हैं, विधि पूर्वक स्थापित हुई अग्नि में 3 बार मधु से भिगोए हुए हविष्य, द्राक्षा, केला, मातुलिंग, ईख, नारियल, तिल, जातिफल, आम, अन्य मधुर द्रव्यों से 10 आवृत्ति सप्तशती के प्रत्येक मंत्र से हवन करें और 1 सहस्र नरवाण मंत्र से भी हवन करें। फिर आवरण देवताओं के लिए उनके नाम मंत्रों द्वारा हवन करके यथोचित रूप से पूर्णाहुति दें। तत्पश्चात ब्राह्मण वृंद देवताओं द्वारा अग्नि का विसर्जन करें। यजमान को कलश के जल से अभिषेक करें। इस प्रकार करने पर जगत अपने वश में होता है और सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे सकाम यज्ञों का रहस्यमय विज्ञान। धन्यवाद।